हेलो ऑल। सो ये द हिंदू का आर्टिकल है। दिस इज़ बेसिकली रिगार्डिंग मैंग्रोव्स। बट देखो इस आर्टिकल में ना दे आर टॉकिंग अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, हाँ आप सब जानते ही होंगे कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो बेसिकली उनका मैंग्रोव्स में भी कंट्रीब्यूशन रहा है और काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसीलिए ये आर्टिकल फोकस्ड ऑन उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशंस दिए उस पर है। हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए कि हाउ ही हेल्प्ड एंड व्हाट वर द डेवलपमेंट्स विच हैपेंड। आज तो हम जो देखते हैं ठीक है, आज हम मैंग्रोव कंजर्वेशन पे जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक है, दैट इज़ ओके, बट आपको एक हिस्ट्री पता होनी चाहिए दैट हाउ इट हैज़ डेवलप्ड ओवर द ईयर्स। तो वही चीज़ इसमें एक्सप्लेन की गई है। तो ये हम देखेंगे डेफिनेटली कि इसमें क्या क्या बताया है, उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे, कैसे मैंग्रोव कंजर्वेशन का एक इवोल्यूशन और हिस्ट्री रही है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से और बेसिकली हमारी यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव्स, what are the significance of mangroves in the today's era of changing climate change जो हो रहा है with high frequency and high intensity as per various reports। आज आप देखते ही होंगे कितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डे बाय डे क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर हाईली राइज़ हो रहा है, साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी हाईली राइज़ हो रही है, तो वही सब है। तो उसका उसके लिए क्लाइमेट चेंज एंड मैंग्रोव्स का क्या एक रिलेशन है। हम ये भी देखेंगे कि मैंग्रोव्स को व्हाट आर द थ्रेट्स बिकॉज ऑफ विच मैंग्रोव्स का सर्वाइवल डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। एंड देन वी विल जस्ट कंक्लूड दिस सेक्शन। तो ठीक है, नाउ सी लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अब बेसिकली ये आर्टिकल आया क्यों है, क्योंकि 26 जुलाई को वर्ल्ड मैंग्रोव डे मनाया जाता है। 26 जुलाई जो आज है, तो आपको ये भी याद रहना चाहिए कि वर्ल्ड मैंग्रोव डे कब मनाया जाता है, क्योंकि एक बार इन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेटलैंड्स डे पे क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि 2 फरवरी को आता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, तो इसीलिए आपको कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, उनका वो कब किस दिन पे आते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो ये अभी आपको वर्ल्ड मैंग्रोव डे यू शुड रिमेंबर। ठीक है, अब आर्टिकल क्या कहता है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि ऑल्दो द UN डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनेस्को इनिशिएटेड अ रीजनल प्रोजेक्ट ऑन मैंग्रोव रिसर्च इन 1988 में, it was only in 1989 that M.S. Swaminathan proposed a leading role of mangroves in managing the impact of climate change in coastal areas. At the Climate Change and Human Resource Responses Conference in Tokyo in 1989, he explained कि कैसे rising sea levels due to climate change could cause salinization of land, water resources in the coastal areas, and that will lead to loss of food production and employment. अब देखो बेसिकली ये यहाँ पे बता रहे हैं दैट मैंग्रोव्स कैसे एम एस स्वामीनाथन जी ने जो मैंग्रोव्स का रोल था उस पर उन्होंने एम्फेसिस डाला इन 1989। दे एक्सप्लेन्ड कि कैसे मैंग्रोव्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने में हेल्प कर सकते हैं। अब ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन मैंग्रोव्स हेल्प इन मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो देखो इसमें अगर हम सिग्निफिकेंस ही इसको आप कंसीडर कर सकते हो, दिस इज़ बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ मैंग्रोव्स राइट। तो मैंग्रोव्स जैसे मान लो ये कोई एरिया है, यहाँ पे मैंग्रोव्स हैं, ठीक है, वो तो एक तरीके से इसको माना जाता है कोस्टल प्रोटेक्शन। ठीक है, ये कोस्टल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कब, मान लो साइक्लोन हिट करता है इस एरिया को, तो जो फर्स्ट हैंड रिस्क होगा वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, दीज मैंग्रोव्स विल एब्जॉर्ब।
अब आपको पता है अगर किसी चीज़ ने पहले ही कुछ रिस्क अब्जॉर्ब कर लिया तो उसका जो फिर सेकेंड हैंड रिस्क है वो थोड़ा कम ही होगा। तो डेफिनेटली हम एक तरीके से उसका जो इम्पैक्ट है उसको कम कर पाते हैं विद मैंग्रोव्स। तो इनको माना जाता है दे एक्ट एज कोस्टल प्रोटेक्शन, दे एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट वेदर इट इज़ साइक्लोन्स, वेदर इट इज़ सुनामीज, वेदर इट इज़ अदर स्टॉर्म्स, सुनामीज की स्पेलिंग जो भी है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट ये नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल आप साइट कर सकते हो हमेशा, दैट इज़ 2004 का सुनामी जब आया था। दैट टाइम पे पिचावरम मैंग्रोव्स जो थे उन्होंने प्रोटेक्ट किया था नियर बाय विलेजेस को। तो पिचावरम मैंग्रोव्स कहाँ पर है? दे आर इन तमिलनाडु, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के साथ अगर आप सब्सटेंशिएट करोगे किसी भी आंसर को तो दैट विल लुक वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहीं पर सिग्निफिकेंस और भी देख लें मैंग्रोव्स की, क्योंकि ये बात कर ही दे थे, लेट्स जस्ट गो डीपर इनटू दिस, ठीक है। इसके अलावा ये इरोजन कंट्रोल में काम करते हैं, क्योंकि इनका जो रूट सिस्टम होता है मैंग्रोव्स का, दिस इज़ वेरी डीप एंड हेंस वो जो शोर लाइन्स होते हैं उसको स्टेबलाइज कर देता है। एंड अब स्टेबलाइजेशन हो गया तो क्या होगा? इरोजन नहीं होगा, तो कोस्टल इरोजन को ये एक तरीके से कम करता है, ठीक है, इरोजन को कंट्रोल करता है। तो ये इसका सेकंड इम्पॉर्टेंस हो गया। फर्स्ट इज़ कोस्टल प्रोटेक्शन, सेकंड इज़ इरोजन कंट्रोल, ठीक है। अब थर्ड सिग्निफिकेंस क्या है? थर्ड सिग्निफिकेंस, एक सेकेंड, लेट मी फाइंड स्पेस, ओके, यहाँ पे अगर हम इसी इकोलॉजिकल वाले ही एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जैसे हमने देखा इरोजन कंट्रोल हो गया, कोस्टल प्रोटेक्शन हो गया, तो ऑल्सो ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं फॉर मेनी स्पीसीज़, जैसे कि हो गया फिश, क्रैब्स, मोलस्क, ठीक है, ओके। अब इसमें एक एग्जांपल इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर ऑफ सुंदरबंस का आप दे दोगे, ठीक है, एग्जांपल दे देना सुंदरबंस का। वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर का कैसे सपोर्ट करता है सुंदरबंस। इसके अलावा एस्टोनियन क्रोकोडाइल्स को भी वो सपोर्ट करते हैं ना, अदर एंडेंजर्ड स्पीसीज एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, हम इसके और सिग्निफिकेंस की भी बात करेंगे। लेट्स मूव अहेड फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा, फिर जो हमने साइक्लोन वाला बात किया, राइज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स एंड ऑल, तो वही चीज़ है कि साइक्लोन्स के इम्पैक्ट को कैसे ये रिड्यूस और मिटिगेट कर सकते हैं मैंग्रोव्स। और इन्होंने सजेस्ट किया इमीडिएट एक्शन फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव वेटलैंड्स। अब इसके अलावा इनके क्या वी वुड से व्हाट वर द अदर कंट्रीब्यूशंस। इन्होंने द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम 1990 में इस्टेब्लिश किया इन जापान, एंड ही ऑल्सो सर्व्ड एज फाउंडिंग प्रेसिडेंट टिल 1993। इसके बाद इन्होंने को क्रिएट किया एक चार्टर फॉर मैंग्रोव्स, और ये जो चार्टर था, यही चार्टर सर्व करता है एज बेसिस फॉर मैंग्रोव कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर द इन दैट लाइन। देन ISME की जो अभी हमने बात की, जो इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, ये यहाँ पे इस्टेब्लिश की थी 1990 में, राइट। तो वही ISME कंडक्टेड असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज़ ऑफ मैंग्रोव। अभी हमने देखा इसके एनवायरमेंटल वैल्यूज़ जो भी है, एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस जो भी है, ये ठीक है, ये जो दिखे थे अभी हमने तीनों की बात की ना, तो वही चीज़ है। तो उसके असेसमेंट के रिगार्डिंग इन्होंने इनका असेसमेंट कंडक्ट किया ISME ने, ठीक है। सो दे ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने एक वर्ल्ड मैंग्रोव एटलस भी प्रिपेयर किया। अब इसमें क्या है ना, इसके बाद इन्होंने फोकस किया मैंग्रोव, पहले क्या है ना, मैंग्रोव को देयर इज़ अ शिफ्ट इन द आइडिया ऑफ हाउ मैंग्रोव्स यूज्ड टू बी सीन, एंड अब कैसे उन्हें देखा जाता है। तो पहले मैंग्रोव्स को देखा जाता था एज एन आइडिया ऑफ देम बीइंग मार्शी लैंड विच इज़ वेटिंग फॉर कन्वर्जन टू अदर यूजेस, ठीक है। मार्शी लैंड है जिसको हम प्रॉबेबली कन्वर्ट करके कुछ और यूज़ में लेंगे। वाइल अब जो आइडिया है उसमें एक्चुअली मैंग्रोव सेंट्रल फोकस पे है,
एंड दे आर सेंट्रल टू मल्टीपल यूज़ कोस्टल इकोसिस्टम के लिए एक्चुअली वो इम्पॉर्टेंट बन गई हैं। तो ये आइडिया पे हम फोकस कर रहे हैं अभी कि मैंग्रोव का कंजर्वेशन, क्योंकि दे हैव वेरियस सिग्निफिकेंस फॉर कोस्टल इकोसिस्टम। ठीक है, ओके। अब इस यहीं पे अगर हम मैंग्रोव के अदर सिग्निफिकेंस की भी बात कर लेते हैं, तो मैंग्रोव के अदर सिग्निफिकेंस जैसे कि क्लाइमेट रेगुलेशन। अब क्लाइमेट रेगुलेशन कैसे? क्योंकि मैंग्रोव्स कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं बहुत ही हाई लेवल पे। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन। सो एज यू नो कि कार्बन का जो लेवल है इन द एटमॉस्फेयर वो काफ़ी बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी बढ़ रहा है, दैट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, एंड दैट इज़ देन लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग टेम्परेचर्स एंड ऑल। तो उसी को दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन कि हम उस कार्बन को सिक्वेस्टर कर ले, और टू से इट एक्ट्स एज कार्बन सिंक, जहाँ पे जाके कार्बन एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इट विल नॉट राइज द टेम्परेचर फर्दर। तो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये ऑल्सो बफर एक काम का सी लेवल राइज जो है उसके अगेंस्ट ये बफर का काम भी करता है। कैसे? अब मैंग्रोव्स मान लो ये यहाँ पे मैंग्रोव्स हैं, ठीक है, यहाँ पे सेडिमेंट्स वगैरह आके इकट्ठा होते हैं, तो वो सेडिमेंट्स वगैरह जब इकट्ठा होते जाते हैं ओवर द टाइम, तो वो जो लैंड का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे मान लो ये हमने बोला कि ये है, यहाँ पे इकट्ठा होते गए, तो एक टाइम आएगा कि ये लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि सेडिमेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं ना। अभी लेवल बढ़ गया तो सी लेवल राइज भी बढ़ रहा है, लेकिन वो यहाँ तक आया होगा तब तक ये लेवल बढ़ गया, तो उसमें ये हेल्प करता है। हालांकि इतनी फास्ट नहीं होता है डेफिनेटली, लेकिन इम्पैक्ट तो होता ही है, थोड़ा सा हेल्प तो होता ही है। तो सी लेवल राइज में ये हेल्प हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंग्रोव्स का इम्पोर्टेंस है लोकल कम्युनिटीज़ के लाइवलीहुड में, ठीक है, उनके लिए मैंग्रोव्स का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। वेदर इट बी फिशिंग के रिगार्डिंग मान लो आप, या फिर फ्यूल वुड, मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है, इस सब में मैंग्रोव का रोल लोकल कम्युनिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन एक हमने ये जो देखा था इनिशियली, ये जो कोस्टल प्रोटेक्शन है इसको आप डिज़ास्टर रेजिलियंस में भी ले सकते हो, डिज़ास्टर रेजिलियंस और एडेप्टेशन, इसको एक पॉइंट अलग बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो चलते हैं आगे। इसके अलावा लेकिन एक चीज़ और कि आपको स्कीम्स भी याद होनी चाहिए, जैसे जो भी हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है ना, वो आप एक बार देख लेना। जैसे कि अभी रिसेंटली मिस्ट्री हमने किया था इनिशिएटिव। इसके अलावा मैंग्रोव कंजर्वेशन अलायंस है वर्ल्ड लेवल पे। तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स हम मैंग्रोव को कंजर्व करने के लिए क्या क्या ले रहे हैं वो यू मस्ट नो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसके आगे कि इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मैंग्रोव मैनेजमेंट। तो 1783 से ही हम मैंग्रोव मैनेजमेंट पे फोकस करते आ रहे हैं। बट पहले क्या होता था, कौन सा सिस्टम फॉलो होता था? पहले क्लियर फेलिंग एज अ सिस्टम ऑफ मैंग्रोव मैनेजमेंट ये फॉलो होता था, क्लियर फेलिंग सिस्टम होता था। अब क्लियर फेलिंग सिस्टम में क्या होता था, देखो क्लियर फेलिंग सिस्टम में एक तरीके से कुछ कंपार्टमेंट्स बना दिए जाते थे। जैसे ये कंपार्टमेंट अलग अलग बना देंगे। अब यहाँ पे जो भी ओल्ड मैंग्रोव्स हैं जिनका एज हो गया है काफ़ी, उनको दे विल फेल डाउन, एंड तो सेकंड स्टेज में उनको फेल डाउन कर देंगे, सब पूरे को नहीं, इस ब्लॉक में जो भी आइडेंटिफिकेशन करेंगे उस टाइप के मैंग्रोव ट्रीज़ का, और फिर दे विल बी फेल डाउन। और थर्ड स्टेप विल बी रीजनरेशन, और फिर फोकस करेंगे कि वो अपने आप रीजनरेट करें। सो रीजनरेशन विल बी थर्ड स्टेप। अच्छा ये पेन दूसरा ले लेते, ठीक है। तो रीजनरेशन इज़ द थर्ड स्टेप इन दिस। तो इसमें अपने आप की यहाँ रीजनरेट करेगा वो फोकस था। लेकिन फिर हम शिफ्ट करते हैं इस अप्रोच से, और दूसरा अप्रोच हम फोकस करते हैं फिश बोन कैनाल मेथड पे। अब आज इसको मॉडिफाई करके हम कहते हैं जॉइंट मैंग्रोव मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब ये जो फिश बोन कैनाल मेथड है, इसमें हम नेचुरल टाइडल वाटर फ्लो जो है उसको सिमुलेट करके सीड डिस्पर्सल पे और मैंग्रोव सर्वाइवल पे फोकस करते हैं। तो आपको बस इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नो कि हाँ
ये इसमें दिया है इसलिए मैंने बता दिया, अदरवाइज यू डोंट नीड टू नो द डिटेल्स, ठीक है। तो इससे इस सिस्टम पे हमने फोकस किया है, ऐसा ही बताते हैं। देन इन्होंने बताया है कि द इमेंस रोल प्लेड बाय मैंग्रोव्स ड्यूरिंग 1999 सुपर साइक्लोन एंड 2004 इंडियन ओशन सुनामी। ये हमने बताया था ना, चावरम फॉरेस्ट ने, तो चावरम मैंग्रोव्स फॉरेस्ट जो है उन्होंने प्रोटेक्ट किया था द विलेजेस इन द तमिलनाडु को फ्रॉम दिस सुनामी। ओके, अब देखो हमने इतना सब देख लिया कि उनके प्रोटेक्शन की बात करें, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, बट वी शुड ऑल्सो नो कि उसका हम इतना प्रोटेक्शन पे फोकस कर क्यों रहे हैं और अभी ये इतना फोकस क्यों बढ़ा है। सो बेसिकली दिस इज़ बिकॉज मैंग्रोव्स थ्रेट जो है, मैंग्रोव्स को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स हो गए हैं अभी रिसेंटली एक्चुअली, और भी ज़्यादा। अब देखो मैंग्रोव का ना, मैंग्रोव और क्लाइमेट चेंज अगर हम देखें, इसका एक कोहेरेंट रिलेशनशिप है। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स मैंग्रोव, ठीक है, और मैंग्रोव्स क्लाइमेट चेंज के अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रोल है, जबकि यहाँ पे एक नेगेटिव रोल दिख रहा है। हमने देखा था ना कि कैसे, अब ये पॉजिटिव रोल तो हम देख चुके हैं कि कैसे मैंग्रोव्स कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, कैसे ये सी लेवल राइज के अगेंस्ट बफर क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये पॉजिटिव रोल हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इसका नेगेटिव रोल क्या है। अब जो सेलिनिटी इंक्रीज़ हो रही है, उस हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर, हाई इंक्रीजिंग सेलिनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग। अब सेलिनाइजेशन क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग सी लेवल, तो सी लेवल राइज हो रहा है तो सेलिनाइजेशन हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। दैट ऑल इज़ अफेक्टिंग योर मैंग्रोव रीजनरेशन। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाता है? इसमें एग्जाम्पल आ जाता है हमारा सुंदरबंस का। सुंदरबंस जो हैं दे आर एक्सपीरियंसिंग कोस्टल सबमर्जेंस एंड सैलिनिटी इंट्रूजन विच इज़ थ्रेटनिंग द लोकल स्पीसीज़ ऑफ मैंग्रोव्स, जैसे कि सुंदरी ट्री इन सुंदरबंस, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप है जिसमें हमने देखा कि कैसे क्लाइमेट चेंज मैंग्रोव्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि और इसके अलावा क्या अदर थ्रेट्स हैं मैंग्रोव्स को। तो मैंग्रोव्स को अर्बनाइजेशन से भी थ्रेट है। अर्बनाइजेशन हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैंग्रोव्स को एक तरीके से डिफॉरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा? इसमें एग्जांपल आ जाएगा मुंबई, जहाँ पे 40% ऑफ मैंग्रोव कवर ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, लैंड रिक्लेमेशन एंड ऑल, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड अगर हम देखें, अब देखो इसमें स्पेस नहीं है, चलो यहाँ कर देते हैं ना। सेकेंड जो थ्रेट है मैंग्रोव्स को वो है श्रिम्प फार्मिंग और एक्वाकल्चर से। श्रिम्प फार्मिंग और एक्वाकल्चर। So conversion of mangrove land into shrimp farms or salt pans that lead to habitat loss. अब इसमें एग्जाम्पल है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक्सपेंशन ऑफ एक्वाकल्चर इन द केजी डेल्टा, दैट इज़ कृष्णा गोदावरी डेल्टा, हैज़ कॉज सिग्निफिकेंट मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे भी मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन हुआ है ड्यू टू श्रिम्प फार्मिंग। फिर इसके अलावा क्या थ्रेट है? पल्यूशन, जैसे कि थाने क्रीक में हेवी पल्यूशन की वजह से विच वॉज ड्यू टू अनट्रीटेड सीवेज एंड ऑल दैट लेड टू मैंग्रोव destruction of mangroves. And fourth, deforestation, over exploitation of course, this is in Sundarbans में हो रहा है, तो that is also impacting mangroves. And the last not the least is invasive species. Invasive species भी एक threat है mangroves के लिए। अब इन्वेजिव स्पीसीज़ जैसे कि इसमें एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू सीधे बताएं तो मुथुपेट इन तमिलनाडु, वहाँ पे प्रोसॉप एक्चुअली मैम ओके इट इज़ प्रॉप, आपको याद होगा इन्वेजिव स्पीसीज़ का नाम प्रोसॉप्स जूलीफेरा जो होता है, प्रोसॉप्स जूलीफेरा, उसने इम्पैक्ट किया है मैंग्रोव रीजनरेशन को। तो ये इन्वेजिव स्पीसीज़ में एग्जाम्पल हो जाएगा। आपको पता है कि इन्वेजिव स्पीसीज़ जब भी कहीं पे अगर आप ग्रो कर रहे हो तो वो जो नेटिव स्पीसीज़ है उसको हार्म करती है, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से हमने इसके थ्रेट्स भी देख लिए कुछ।
कि मैंग्रोव को क्या थ्रेट्स हो रहे हैं। तो दिस आई थिंक आई हैव डेल्ट विद वेरी एक्सपेंसिवली मैंने डील करने की कोशिश की है टॉपिक को, थोड़ा डीप जाके आपको जो बेसिक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी पता होना चाहिए और वैसे भी पता होना चाहिए। अब आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 रिसेंटली आई थी, और उसके अकॉर्डिंग जो मैंग्रोव एरिया है हमारी कंट्री में वो 0.15% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया है। और एक्चुअली ये 2019 वाली जो रिपोर्ट आई थी ना, उसके कंपैरिजन में इंक्रीज़ देखा गया है, तो ये एक अच्छी बात है। तो अगर आप कहीं पे पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हो तो ये डेटा साइट कर सकते हो, क्योंकि ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज़ इट। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। इफ़ यू वांट कि मैं और भी आर्टिकल्स आगे कुछ जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं उनको अच्छे से डील करूँ, आपको हेल्प करूँ उन्हें समझने में, और उनको उनके अराउंड भी कुछ एक्सप्लेन करने में आपको, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन लाइक, अगर आपको ये अच्छा लगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो यू कैन लाइक। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।